न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को पूर्व आईपीएस ने बढ़ा दी रूबिका लियाकत की मुश्किलें। रूबिका लियाकत पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गोदी मीडिया के कई एंकर्स अक्सर चाटुकारिता की हद पार कर जाते हैं और वो बुरी तरह से ट्रोल होते हैं। लेकिन गोदी मीडिया कितना भी ट्रोल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि अपनी गलती मानने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें चाटुकारिता ही करनी है। चाटुकारिता कीजिए, लेकिन उसकी थोड़ी गरिमा भी रखनी चाहिए। आप सरकार का पक्ष रखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर आप सरकार का पक्ष नहीं रखेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपकी दुकान चलना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन थोड़ी गरिमा भी होती है। बीते कुछ सालों में चौथे स्तंभ की जितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उतनी शायद कभी नहीं उड़ाई गई। आप टीवी डिबेट्स देखते हैं, किस तरह से गोदी एंकर्स सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। सरकार के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है, गोदी मीडिया के एंकर्स ही काफी हैं। अगर कहीं विपक्ष का नेता पोल खोलने लगता है तो गोदी मीडिया के एंकर्स बीच में विपक्ष को रोक देंगे या तो माइक बंद कर देंगे। हाल ही में कई मामले आपने देखा। ताजा मामला जब न्यूज 18 पर एक मुद्दे पर हो रही डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने गोदी एंकर रूबिका लियाकत से कहा कि मुझे कुछ सेकंड का वक्त दीजिए, मैं भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूं। इतना सुनकर रूबिका लियाकत अपनी कुर्सी से दबंगई में खड़े होकर कांग्रेस प्रवक्ता के पास पहुंची। कांग्रेस प्रवक्ता ने बोले, आप खड़ी हो जाओगी तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। फिर रूबिका ने कहा कि डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो कुछ इस तरह से दबंगई होती है गोदी मीडिया के एंकर्स की। मजाल है विपक्ष बीजेपी को कुछ बोल दे, लेकिन अब रूबिका लियाकत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्ष के प्रति जो उनका व्यवहार है, उसको लेकर हर तरफ से वो फंसती जा रही हैं। पहले तो उनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका है। वहीं अब पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने रूबिका लियाकत पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं में खुला भेदभाव व विपक्ष के नेताओं के प्रति लगातार अपमानजनक व्यवहार करने को इस जिम्मेदार पद हेतु सर्वथा अनुचित मानते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी से हटाने हेतु आजाद अधिकार सेना की सूचना मंत्रालय व चैनल को शिकायत। जरा सुनिए अमिताभ ठाकुर को। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को न्यूज एंकर जैसे जिम्मेदार पद के लिए सर्वथा अनुचित और आपत्तिजनक बताते हुए उनके न्यूज चैनल और सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजकर उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। तो सुना आपने, जिस तरह से रूबिका लियाकत और गोदी एंकर्स का विपक्ष के प्रति जो व्यवहार है, उसको लेकर अमिताभ ठाकुर ने सूचना मंत्रालय से शिकायत की है। अब क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। वैसे कई लोगों का मानना है कि रूबिका लियाकत की पत्रकारिता और बहसों की शैली सरकार समर्थक है। उनके शो में विपक्ष के नेताओं से तीखे सवाल पूछे जाते हैं, जबकि सरकार के प्रवक्ताओं के साथ अपेक्षाकृत सहज बातचीत देखी गई है। बता दें कि इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से अजय राय ने रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका, जिससे रूबिका लियाकत बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 इंडिया चैनल, उसकी एंकर रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका है। राय का आरोप है कि चैनल ने राफेल डील पर उनकी एक बातचीत को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और उस पर शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बता दें कि 4 मई को अजय राय ने राफेल सौदे से जुड़े मुद्दे पर एनआई से बातचीत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूज 18 ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए चैनल के डेली शो
गुंज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। शो में उनके लिए गंवार, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि भी धूमिल हुई है। राय की ओर से यह नोटिस उनके अधिवक्ता अनुज यादव के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि चैनल ने उनके किसी भी बयान को गलत तरीके से पेश करते हुए उन्हें देश के सुरक्षा तंत्र और सेना का विरोधी दिखाने की कोशिश की, जबकि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर चैनल ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अजय राय अदालत की शरण लेंगे और 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करेंगे। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि चैनल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और संबंधित पत्रकारों पर कार्रवाई की जाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार यदि चैनल ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस पूरे देश में इसके विरोध में आंदोलन छेड़ सकती है। वैसे रूबिका लियाकत कोई पहली बार नहीं घिरी है, इससे पहले भी वो बुरा फंस चुकी है। जब रूबिका लियाकत के शो में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी बताया गया था, बल्कि उस वक्त मामला विचाराधीन था। लेकिन जब मामला बढ़ा तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA ने न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया को अपने ब्रॉडकास्ट सेगमेंट हटाने का निर्देश दिया था, क्योंकि उसे पता चला था कि एक न्यूज डिबेट के फुटेज के हिस्से में एंकर रूबिका लियाकत को एक्साइज मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी बताते हुए दिखाया गया था, जिसके बारे में उसने कहा था कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और यह आचार संहिता का उल्लंघन भी करता है। तो इस तरह से गलत खबरें परोसने का भी उन पर आरोप है। अब सोशल मीडिया पर रूबिका के बारे में लोग क्या करें ये भी देखते हैं। मेमे मशीन नाम के एक यूजर वो लिखते हैं कि रूबिका लियाकत का वीडियो देखकर लगता है कि पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ सनसनी और गुंडागर्दी परोसी जा रही है। विपक्षी प्रवक्ताओं को बुलाकर फजीहत कराने का ये ड्रामा शर्मनाक है। कांग्रेस प्रवक्ता ने संयम दिखाया, वरना बात हाथापाई तक पहुंच जाती। ये कहा कि पत्रकारिता है, ये तो बस TRP की भूखी नौटंकी है। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को